हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएस इनसाइट। आई होप कि हमारे फ्यूचर ऑफिसर्स बहुत अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। आपको शायद पता होगा कि मैं एसएस सीजीएल 2018 के थ्रू ऑडिटर इन सीजीडी के पोस्ट में सिलेक्टेड हूँ एंड मैंने अभी ज्वाइन किया है। तो मेरे सर्विस का 1 महीना कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ साथ मुझे फर्स्ट सैलरी भी मिल चुका है। ये सिर्फ फर्स्ट सैलरी ही नहीं है, ये मेरा जिंदगी का भी फर्स्ट इनकम है, क्योंकि इससे पहले मैं कहीं भी नौकरी नहीं करती थी। यही मेरा फर्स्ट जॉब है, तो इसलिए ये फर्स्ट सैलरी होने के साथ साथ मेरा फर्स्ट इनकम भी है। यूजुअली आई डोंट प्रेफर टू मेक सच वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स जो डेली बेसिस पे स्ट्रगल कर रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, उनको हो सकता है कि ये अच्छा ना लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है। मैं भी एक समय अनएम्प्लॉयड थी एंड जब कोई अनएम्प्लॉयड रहता है उनका मेंटल कंडीशन कैसा होता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी एक समय थी एंड मुझे भी पूरा डिपेंडेंट रहना पड़ता था। हमारे देश में बहुत सारे ऐसा अनएम्प्लॉयड है एंड हो सकता है कि उनको ऐसे सैलरी शेयर करना उनको अच्छा नहीं लगे। एसएस इनसाइट के प्रति उनका एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकता है। बट उसके साथ साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मैसेजेस आया, कमेंट्स आया कि दी आपका ज्वाइनिंग हो गया है तो आपका फर्स्ट सैलरी आ गया होगा, आपको क्या मिला है, आपको कितना सैलरी मिला है। तो आप लोगों ने पूछा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि आप लोग जो इतना मेहनत कर रहे हो उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, वहां पे मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी मेरा जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं ऑडिटर की पोस्ट में सिलेक्टेड हूँ, तो ऑडिटर का जो पे लेवल है वो है लेवल 5। तो लेवल 5 का जो ग्रेड पे है वो है 2800 ग्रेड पे। अब आते हैं इसका सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सैलरी को यहाँ पे दोनों तरह से डिवाइड किया गया है। एक है इसका अर्निंग एंड और एक है इसका डिडक्शंस। तो पहले हम लोग अर्निंग देख लेते हैं। तो ये रहा अर्निंग्स। 2800 ग्रेड पे का बेसिक पे होता है 29,200 एंड बेसिक पे के साथ साथ इसके ऊपर जो भी अलाउंसेस है वो इसके साथ साथ ऐड होता जाता है। तो इसके बाद आते हैं डीए, दैट इज डियरनेस अलाउंसेस, जो बेसिक पे का 31% होता है। तो यहाँ पे बेसिक पे का 31% 9052 है। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि है 3600। मैं एक सिटी में रहती हूँ इसलिए मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 है एंड अगर कोई वाई एंड जेड सिटी में रहता है तो उनके लिए ये 1800 होगा। ये लेवल 3 से लेवल 8 तक सभी जो ग्रेड पे लेवल का जॉब है उनके लिए एक ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, जो कि है एक्स सिटी के लिए 3600 एंड वाई सिटी एंड जेड सिटी के लिए 1800। उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर एक डीए मिलता है, वो है 1116। ये भी सभी के लिए सेम होता है लेवल 3 से लेवल 8 तक। एंड उसके बाद डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये कुछ कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो इसके बाद मेरा जो ग्रॉस पे होता है वो होता है 42,993। जो यहाँ पे सभी जो अर्निंग्स दिख रहा है वो सब ऐड करने के बाद यही ग्रॉस पे होता है। तो ये हो गया अर्निंग्स। अब आते हैं डिडक्शंस में। तो ये तीनों डिडक्शन से जो अर्निंग से डिडक्ट हो जाता है। फर्स्ट जो है CGHS, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके लिए 250 डिडक्ट होता है। उसके बाद आते हैं CGEIS, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, उसके लिए 10 डिडक्ट होते हैं। उसके बाद ये जो LFEE है जो कि है लाइसेंस फी, दैट मीन्स मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ, उसके लिए एक लाइसेंस फी देना पड़ता है जो कि है 370। तो ये सभी डिडक्शंस है जो कि अर्निंग से डिडक्ट होता है। तो टोटल जो डिडक्शंस है वो है ये, जो कि है 630। ये जो टोटल डिडक्शन है ये ग्रॉस पे से डिडक्ट हो जाता है एंड उसके बाद जो रहता है वो है नेट पे, दैट इज जो ग्रॉस पे था 42,993 एंड जो डिडक्शन था 630, वो डिडक्ट होने के बाद जो नेट पे है वो यही है कि 42,363। ये नेट पे के बाद भी और कुछ चीजें हैं जो डिडक्ट होता है, वो है ये 2 चीजें। फर्स्ट जो है DRPCTC, ये एक मेंटेनेंस चार्ज है, इसके लिए 10 रुपीज एंड नेक्स्ट DAD क्वार्टर के लिए इसका भी एक मेंटेनेंस फी है, ये है 200। तो ये सभी जो डिडक्शंस है वो डिडक्ट होने के बाद फाइनली जो होम पे होता है वो यही कि 42,153। तो यही मेरा फाइनल सैलरी है जो यहाँ पे दिख रहा है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कोई भी HRA नहीं मिला क्योंकि मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ, इसलिए बेसिक पे जो है 29,200 उसके ऊपर 24% HRA मिलता है। गवर्नमेंट एकोमोडेशन अवेल कर रही हूँ, इसके लिए कोई HRA नहीं मिलेगा। एंड उसके साथ साथ NPS का भी फर्स्ट सैलरी में NPS का कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है, NPS जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम।
तो फर्स्ट सैलरी में एनपीएस डिडक्शन नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ से वो भी डिडक्ट हो जाएगा। तो जो भी होम पे यहाँ पे दिख रहा है उससे कम ही मिलेगा नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि एनपीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो जो सैलरी स्लिप है वो ऑफिशियल है, इसलिए वो मैं नहीं दिखा सकती यहाँ पे। वहाँ पे जो जो चीजें था, जैसे जैसे वहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, वो सेम ही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एंड अब इसके बाद अगर कोई पूछता है कि अगर सैलरी स्लिप नहीं दिखा है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे छुपाने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का है एंड ये पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है। कोई भी अगर पे लेवल एंड ग्रेड पे से सर्च करे तो उनको मिल जाएगा कि सैलरी कितना होता है। एंड नेक्स्ट ये है कि मेरा फोन में जो मैसेज आया था, जो मुझे होम पे मिला है, उसका मैसेज मुझे फोन में आया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो उससे ये क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा फोन में जो मैसेज आया था, एकदम सुबह सुबह मंथ के एंड डे में, एकदम सुबह सुबह ये फोन में मैसेज आ गया था। एंड मैं सुबह उठ के ही देखी ये मैसेज, एंड मैं बता नहीं सकती कि वो फीलिंग क्या था, क्योंकि मेरी जिंदगी का फर्स्ट इनकम है वो। एकदम सुबह सुबह ही मेरे बैंक अकाउंट में वो सैलरी क्रेडिट हो चुका था, तो वो फीलिंग मैं बयां नहीं कर सकती कि वो फीलिंग क्या होता है। आई होप कि बहुत जल्दी आप भी ये फील करो मेरी तरह। तो यही था एक 2800 ग्रेड पे का सैलरी स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको सभी जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गया होगा। और एक बात, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि आपका कहाँ पे खामियां हैं, कौन से सब्जेक्ट्स को आपको और भी टाइम देना चाहिए, एंड आपका स्पीड बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है मॉक टेस्ट ही। तो अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे 430 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लिए 29,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक का एक पास के अंदर ही सभी जो एसएससी का एग्जाम्स है, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, सभी एग्जाम्स कवर हो जाता है। सिर्फ एसएससी का ही नहीं, अगर आप अदर्स कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बैंक, रेलवे, वो भी एक ही पास के अंदर मिल जाता है। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक का ये पास खरीदना है तो ये पास आपको 399 में मिल जाएगा 1 साल के लिए। बट अगर आप SSCIN कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको ये 399 का पास 280 में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक से जुड़े हर इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।